क्या आपको भी अक्सर करंट लगने जैसा दर्द होता है, खास करके पैरों में, कमर से लेकर के अंगुलियों तक, या फिर गर्दन में, या फिर पीठ में, या फिर किसी भी आपकी मसल में? अगर ऐसा होता है या फिर आपको सुन्नपन हो जाता है, चींटियां जैसी चलने जैसी समस्या होती है, यानी हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग होती है, तो इसका रीज़न जानते हो? इसका रीज़न है नसों की कमज़ोरी। अगर आपकी नर्व्स कमज़ोर होती हैं, न्यूरॉन्स कमज़ोर होती हैं, तो आपको ये सारी समस्याएं आती हैं। और इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन B12 या मिथाइल कोबालामिन, मी कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, मतलब सब एक ही जैसे हैं। और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी नसों के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मी कोबालामिन टैबलेट्स के बारे में डिटेल में, कि ये क्या होती है, इसकी डोज क्या होती है, क्या क्या फ़ायदा देता है, क्या साइड इफेक्ट होता है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये एक प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करें मी कोबालामिन के बारे में कि ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एंडोजेनस कोएंजाइम होता है विटामिन B12 का। तो मी कोबालामिन एक तरह से विटामिन B12 होता है। ये क्या करता है? तो विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ, सेल प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन एंड टिश्यू सिंथेसिस। कहने का मतलब आपकी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है। खास करके आपके न्यूरॉन्स को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मार्केट में इसकी जो पोटेंसी आती है, ये टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। 500 माइक्रोग्राम से लेकर के 1500 माइक्रोग्राम तक मार्केट में आता है। मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड आती है, जैसे न्यूरोकाइंड ओडी इन टैबलेट आता है, मीकाबोल इंजेक्शन आता है, मिकोरिब टैबलेट आती है, मिकोजन एमडी टैबलेट्स आती हैं। यानी कि और भी बहुत सारी प्रकार की होती हैं, पर ये ज़्यादातर कॉमन है, जिसमें न्यूरोकाइंड ओडी सबसे ज़्यादा कॉमन है। यूजेस क्या होता है मीकोबालामिन का? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कई प्रकार की नर्व वीकनेस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरीफेरल न्यूरोपैथी। यानी आपके बॉडी की जो न्यूरॉन्स होती हैं, अगर उनमें कमजोरी आ गई है और आपको पेन हो रहा है, उसको हम लोग न्यूरोपैथी कहते हैं, खास करके पेरीफेरल न्यूरोपैथी। या फिर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरॉन्स खराब हो गई हैं, तो दिया जाता है। डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, यानी आप भूल जा रहे हैं चीज़ों को, तो आपको दिया जाता है। नंबनेस की प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाता है, झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, तो दिया जाता है। फटीग बहुत ज़्यादा है, वीकनेस की प्रॉब्लम है, यानी थकान कमज़ोरी लगी रहती है, तो वहाँ पे मी कोबालामिन टैबलेट्स या इंजेक्शन यूज़ किया जाता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। डोज के बारे में बात करें तो 1500 माइक्रोग्राम ऑफ मीकोबालामिन दिया जाता है इन डिवाइडेड डोज, 3 डिवाइडेड डोज। या फिर जैसे आप समझिए कि एक ऐसा समझिए कि आपको एक गोली दिन भर में लेना होता है, 500 से 1500 माइक्रोग्राम। लगभग आपको 2 महीने तक आपको ये दिया जाता है, मतलब 1 से 2 महीने तक, लंबे टाइम तक कहने का मतलब दिया जाता है। क्योंकि ऐसे भी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपको लंबे टाइम तक लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो मिरेकल की तरह तुरंत काम कर रहे हैं तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। ऊपर कुछ लिखा हो सकता है, अंदर में कुछ हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमनली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जीआई अपसेट हो सकता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैड टेस्ट लग सकता है, इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है अगर मुंह में घुल गई तो। इसके अलावा स्मेल ख़राब आती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, बॉडी पर रैसेस हो सकते हैं जो कि रेयरली होते हैं। प्रिकॉशंस तो कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको डोज को बढ़ाना नहीं है, और साथ में आपको बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।